मसीह में आप कैसे बढ़ सकते हो? कैसे? मुझे पता है, जब मैं एक दोस्त भी बनाना होता था, मैं पहले उसे परखता था। ये इधर उधर की बातें तो मेरे साथ नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप इधर उधर की बातें, किसी भी प्रभु के दास के खिलाफ आप बातें सुनते हो, तुरंत प्रभु, एक तो प्रभु के दास का मसा आपके ऊपर खत्म हो जाता है, दूसरा वो मसा आपका पूरा अंदर से भी खत्म होता है। जितना का मसा आपके पास है वो भी करप्ट हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। और जब मैं टेंट की सेवा करता था अपने स्पिरिचुअल फादर के चर्च में, काफी आते थे कि ओके मैं यहां से हूं, मैं वहां से हूं, ओके हम इकट्ठे चर्च आया करेंगे। पहले मैंने परखना उसको, और जब वो इधर उधर की बातें कर रहा है, ये भाई हमारे साथ सेवा करता है ना, ये रोहित, ये वो, ये राहुल, ये अच्छा नहीं है, ये वैसा है, ये ऐसा है। कितने समझे मेरी बात को? मैंने कहा ये मेरा मसा खराब क्यों कर रहा है शैतान, तो इसके बीच में होकर चला जा, मैं तुझे आज के बाद दोस्त एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक बात याद रखें, इमोशनल लोगों का खुदा नहीं है, वो स्पिरिचुअल लोगों का है। बार बार इमोशनल होने के द्वारा आप अपनी बुलाहट में देरी लाते हो। ये टीचिंग बहुत बड़ी आज मैं आपको दे रहा हूं। बुलाहट कैसे आपकी, कहते हो मेरी बुलाहट क्यों नहीं पूरी हो रही है? बार बार जब आप परमेश्वर के दास की बातों को इग्नोर करते हो, जब आप इकट्ठे होकर एक झुंड में खुदा की बातें छोड़ना बंद करते हो और अपनी मन की बातें गढ़कर इधर उधर की करते हो, मसा नहीं आता है आपके ऊपर। कितने समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती तुम भर सकते हो पवित्र आत्मा से। कैसे भर सकते हो पवित्र आत्मा से? अपने आप से बातें कर कर। चाहे बस में जा रहा हूं, प्लेन में जा रहा हूं, कहीं भी जा रहा हूं, एक अंगीकार करते रहो, यहोवा का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैं उसकी संतान हूं। कितने समझ रहे हैं? धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मैं परमेश्वर, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं, तूने मेरा सींग जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, और मैं प्रभु का अभिषिक्त हूं। ऐसे अंगीकार करते रहना। हालेलुया। कोई भी नेगेटिविटी आप स्पिरिट से भरे हो। आपको पता है मैं चर्च में आत्मा से भरने जाता हूं, अगर कोई नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई, कानों से सीधा आत्मा में जाती है बात, और आंखों से सीधा आत्मा में जाती है। अगर कोई नेगेटिविटी आ गई, तुरंत मसे का लेवल रुक गया, तुरंत रुक गया। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? और मेरे प्रभु ने मुझे इतने अच्छे दिए थे दोस्त, हालेलुया, पहले। कितने समझ रहे मेरी बात को? कि उनके अंदर कोई नेगेटिविटी इतनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जब वो कोई गलत बोलता भी था, वो तुरंत चुप करवाते थे कि हम प्रभु के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या हम प्रभु के सामने मुंह लेकर जाएंगे अगर हम इकट्ठे होकर चुगलियां कर रहे हैं, अगर हम इकट्ठे होकर। एक बात याद रखो, अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हो, आपके दोस्त सही होने चाहिए। आपको पता है ये दोस्त इधर उधर की बातें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर कर या कैसे भी चर्च में आकर मुझे कर रहे हैं, तो इससे मुझे दूर होना है, इससे मुझे दूर होना है। क्योंकि परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है। पौलुस का इतना डिसिप्लिन था, उसका संबंध प्रभु के साथ इतना कायम था, उसको पता है मैंने सारा दिन प्रभु के कामों को किया, मसीह को मैंने यूज किया, इतना डिसिप्लिन था। उसको पता है शाम हो चुकी है, पतरस को पता था शाम हो चुकी है, अब मेरा टाइम हो चुका है पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना करने का, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह का डिसिप्लिन देखो, वो डिसिप्लिन वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह को पता है मुझे भोर को सुबह रोज उठना है प्रैक्टिकली, और यहोवा की प्रेजेंस में जाना है। इसलिए मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य यीशु के ऊपर ज्यादा थी, पतरस के ऊपर ज्यादा थी, पौलुस के ऊपर ज्यादा थी। कितने समझ रहे हैं? डिसिप्लिन देखो उनका। अरे एक एक बात से आप इमोशनल हो जाते हो, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मेरे खिलाफ ऐसा क्यों किया, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा। मेरे स्पिरिचुअल फादर की फैक्ट्री को आग लगा दी गई, और उनके पास पूरी अथॉरिटी थी, जिसने लगाई मैं उसको घर से उठवा सकता हूं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको पता है शाम को मैंने यहोवा के आगे, अपने अब्बा के आगे, अपने बाप के आगे जाना है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। कितने समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये जो मुंह के शब्द निकलते हैं ये वापस नहीं लिए जाते, बाद में तौबा करनी पड़ती है आपको। कितने समझे मेरी बात को? इसलिए ध्यान से अपने फ्रेंड्स को चुनना, जरा दोस्त मत बनाना, आत्मिक संगतियां रखना। हालेलुया। आपके फ्रेंड ऐसे होने चाहिए, प्रैक्टिकली ऐसे होने चाहिए, चलना प्रभु की प्रेजेंस ऐसे होने चाहिए जो आपको कॉल करके कहें आजा क्योंकि मेरे साथ ऐसा, हम इकट्ठे ऐसे करते थे, ऐसे हम मसीह में बड़े। एक्सपीरियंस बता रहा, एक्सपीरियंस हमारा कैसा था। शनिवार को कॉल आनी, आजा हम प्रार्थना करते हैं, ये चर्च की
चाबियां मेरे पास है, हम दोनों होंगे, चलो प्रार्थना करेंगे। और सारी सारी रात हमने प्रार्थना करते रहना, वर्शिप करते रहना, हालेलुया। और आत्मा से भरकर पता क्या करना, लोगों को प्रचार देना। और यीशु ने शायद यही बात हमारी देखी। हम चर्च में जाकर संडे आत्मा से भरते थे। ऑनलाइन देखने वालों, चर्च में जाकर संडे हम आत्मा से भरते थे। मीटिंग्स बड़े बड़े क्रूसेड देकर मसा ले हैंड के द्वारा रिसीव करते थे, और उस मसे को हम रख नहीं छोड़ते थे। अरे उस मसे को बहाते थे लोगों के बीच में कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था, शब्द ही परमेश्वर था, और शब्द दुनिया में आया, देह धार कर हम लोगों को बताते थे यीशु मसीह आपके लिए कुर्बान हुआ। क्यों तुम पापों में फंसे हो, क्यों बीमारियों में फंसे हो? यीशु की जीवित का सुसमाचार का हम प्रचार देते थे। यीशु के मुर्दों के बीच में से जी उठने का हम प्रचार देते थे। और जितना हमने मसा पाया हुआ था उसका यूज करते थे लोगों को बताने के लिए। यहोवा उतना मसा जब फिर ले हैंड होता था, फिर गिर जाते थे और फिर नए मसे से हम भर जाते थे। हालेलुया। नए नए एक्सपीरियंस होते थे। क्यों होते थे एक्सपीरियंस नए नए? अरे हम प्रैक्टिकली लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। मैंने कहा अरे इस बार तो मैं गिरा क्यों नहीं? इस बार अरे इस बार मैं गिरा आत्मा से भरकर, इस बार मुझे पता नहीं लगा मैं कहां पर चला गया। इस बार